क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान पूरी दुनिया को बदल सकता है, पूरी दुनिया के लोगों का काम करने का तौर तरीका को बदल सकता है, पूरी दुनिया के लोगों का सोचने समझने का तरीका को बदल सकता है? क्या आपने कभी सोचा है? आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन इंसान है, उसने क्या किया कि पूरी दुनिया को बदल दिया। जी हाँ, इनोवेटिव एजुकेशन आपको बताएगा कि वो कौन इंसान है, उसने क्या बनाया कि पूरी दुनिया को ही बदल दिया, पूरी दुनिया के लोगों का सोचने और समझने का, काम करने का तरीका सबको बदल दिया, सबको। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चार्ल्स बेबेज का। चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसा मशीन बनाया जिसने आज पूरी दुनिया पे कब्जा करके रखा हुआ है, कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसको यूज किए बगैर कोई भी इंसान नहीं रह सकता है, चाहे वो मोबाइल के रूप में यूज करें, या रेडियो के रूप में यूज करें, या कैलकुलेटर के रूप में यूज करें, या फिर एक पर्सनल कंप्यूटर के रूप में यूज करें। पूरी दुनिया ही आज उस मशीन को यूज कर रहा है, उस कंप्यूटर को यूज कर रहा है। कंप्यूटर ने हमारे जीवन को बेहतर से बेहतर बनाया। कंप्यूटर ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया। हम जो काम घंटों में नहीं कर सकते थे, उस काम को कंप्यूटर मिनटों में कर देता है और बड़ा ही आसानी से हम लोग किसी भी काम को कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। पहले के ज़माने में जब कंप्यूटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब हम लोगों को एक पोस्ट करने के लिए, एक लेटर को पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाते थे, फिर वहाँ से एक डाकिया लेकर जाता था डेस्टिनेशन पे और लेकर पहुंचा देता था। तो इसको करने में लगभग महीना दिन लग जाते थे, 15 दिन लग जाते थे। लेकिन वही कंप्यूटर के माध्यम से अगर हम लोग ईमेल कर देते हैं तो चंद सेकंड में हो जाएगा। तो कंप्यूटर हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है और कंप्यूटर के बिना तो हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में। फंड ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले ये जान लेते हैं कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन टू ए कंप्यूटर, कि आखिर ये कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। व्हाट इज़ ए कंप्यूटर? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। A computer is an electronic device operating under the control of instructions stored in its own memory that can accept data as input, process the data according to the specified rules, produce information as output, and stored information for future use. इसका मतलब ये हुआ कि एक कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, और यह रॉ डेटा को एक्सेप्ट करता है और उसे प्रोसेस करता है और फिर उसे इंफॉर्मेशन में प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब यह है कि ये कंप्यूटर के अंदर जब हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं, उसे ऑपरेट करते हैं, तो उसमें किसी भी डेटा को, रॉ मटेरियल को इनपुट किया जाता है, फिर वह कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है अपने स्पेसिफाइड रूल्स के हिसाब से और फिर उसे हमारे काम के लायक बनाकर प्रोड्यूस करता है, मॉनिटर पे आउटपुट दिखाता है और फिर कंप्यूटर जो है उसे स्टोर करके भी रख लेता है ताकि हम लोग इसका यूज़ फ्यूचर में भी कर सकें। जैसे हम लोग कभी किसी व्यक्ति से, किसी आदमी से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो हमारा मेमोरी कुछ बातों को स्टोर करके रख लेता है, कुछ बातें भूल भी जाता है। लेकिन कंप्यूटर के पास ये एबिलिटी होता है कि जो भी डेटा को इसमें डालेंगे, इनपुट करेंगे, वो सभी उसे प्रोसेस करने के बाद जब प्रोड्यूस कर लेगा तो उसे उस इंफॉर्मेशन को सेव करके रख लेता है, स्टोर करके रख लेता है और जितना वो उसमें इनपुट किया जाता है सारा डेटा को वो स्टोर करके रख लेता है, सारे इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करके रख लेता है, जिसका यूज़ हम लोग फ्यूचर में करते हैं। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कुछ भी नहीं भूलता है। जैसा जिस तरह से हम लोग इनपुट किए रहेंगे डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को उसी तरह से कंप्यूटर सेव करके रखता है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका मतलब क्या हुआ भाई? जनरली कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म होता नहीं है, इसे खुद से बनाया गया है। इसके
वर्क के अकॉर्डिंग, कि कंप्यूटर का जो वर्क है, जो फंक्शन है, इसके हिसाब से इसके नाम को फुल फॉर्म में बदल दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर एज फॉलोज। कंप्यूटर के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट में स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, नो आईक्यू, नो फीलिंग। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में दिए हुए हैं। अब हम लोग वन बाय वन सारे टॉपिक को देखेंगे कि स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, नो आईक्यू, नो फीलिंग को पूरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है स्पीड। स्पीड का मतलब रफ्तार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी काम को जो हम लोग करते हैं वो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन कंप्यूटर का यूज इसलिए करते हैं कि ये हमारे काम को आसान कर दे, ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए और हम अपना आगे के बारे में सोचने लगे। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एज वी नो कंप्यूटर्स कैन वर्क वेरी फास्ट, इट टेक ओनली फ्यू सेकेंड फॉर डूइंग कैलकुलेशंस दैट वी टेक आवर्स टू कंप्लीट। कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इवन मोर पर सेकेंड। इसका मतलब यह हुआ कि कंप्यूटर जो है बहुत ही फास्ट काम करता है, बहुत फास्ट, हम लोग सोच भी नहीं सकते, बहुत फास्ट काम करता है। कंप्यूटर को बनाया तो इंसान नहीं है, लेकिन वर्क इंसान से भी ज़्यादा फास्ट काम करता है। जैसे हम लोग किसी काम को करते हैं तो वो घंटों लग जाता है, किसी भी काम को करने में घंटों लग जाता है, बहुत दिन लग जाता है कंप्लीट करने में, लेकिन कंप्यूटर जो है उसे सेकेंडों में और मिनटों में कंप्लीट कर देता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से, इसके पहले भी बताए थे, अभी भी बता देते हैं। एक लेटर को पोस्ट करने के लिए हम लोगों को कितना खर्चा करना पड़ता है और कितना टाइम लगता है, लेकिन अगर कंप्यूटर से उसी लेटर को मेल कर देते हैं तो हम लोग को टाइम भी बच जाता है और खर्चा भी बच जाता है। इसी से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घंटों का काम मिनटों में कंप्यूटर कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या है? The degree of accuracy of computer is very high and every calculation is performed with the same accuracy. The accuracy level is determined on the basics of design of computer. The error in computer are due to human and inaccurate data. इसका मतलब ये हुआ एक्यूरेसी। जैसे हम लोग किसी भी काम को करने जाते हैं तो बहुत गलती होता है, एक बार में किसी भी काम को हम लोग पूरी तरह से सही नहीं कर सकते हैं, या किसी काम को करते हैं तो वो पूरा के पूरा सही नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंप्यूटर का यूज़ नहीं करते और अपने से कैलकुलेशन करते हैं तो किसी जगह पे 25 किसी जगह पे 30 लिखे हैं, तो ऐड करते करते कैलकुलेशन करते करते हम लोग को बीच में कोई छूट जाता है या कोई ऐड करना पड़ता है, बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है एक्यूरेट वर्क करता है, इसमें कोई एरर नहीं होता है। जो भी एरर होता है, अगर हम ही लोग कंप्यूटर के अंदर हमारे ही वजह से किसी कारण से गलत डेटा एंट्री कर दिए हैं, तभी जाकर वो हम लोग को गलत इन्फॉर्मेशन देगा। अगर सही एंट्री करेंगे तो वो सही इन्फॉर्मेशन ही देगा, वो एरर नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं डिलीजेंस। ए कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फैटिग, etc. It can work for hours without creating any error. If millions of calculations can be performed, a computer will perform every calculation with the same accuracy. Due to this capability, it overpowers human being in routine type of work. Diligence का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी भी काम को करते हैं तो करते करते क्या होता है, थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं हम लोग। लेकिन कंप्यूटर क्या है, इसको करते रहो, ये थकता ही नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर थकता है, फ्री फ्रॉम टायर्डनेस होता है। इसमें थकान जैसा कोई भी चीज़ होता ही नहीं है। इसमें कितना भी काम करते जाओ, बस कंप्यूटर जो है उस काम को करते ही जाता है। कंप्यूटर कभी थकता ही नहीं है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, थक जाते हैं, थकान हो जाता है, बदन में दर्द होने लगता है, लेकिन कंप्यूटर में कुछ नहीं। बस एक बार कंप्यूटर को स्टार्ट किए और काम करना शुरू किए तो बस वर्क किए जा रहा है। और
हम लोग क्या है कि ज़्यादा देर तक काम कर देते हैं, उसके बाद में बहुत सारा एरर होने लगता है, बहुत सारे गलतियाँ मिस्टेक्स करने लगता है। लेकिन कंप्यूटर जो अब स्टार्ट किए थे उस समय जैसा काम करेगा, लास्ट में जब बंद होने वाला समय भी आएगा उस समय भी सेम काम ही करेगा, कोई भी एरर नहीं करेगा। जैसा हम लोग उस पर एंट्री करेंगे, जैसा हम लोग उस पर काम करेंगे, वैसा ही वो रिजल्ट भी देगा। ये नहीं कि शुरू में डिलीजेंस लिख रहे थे तो डिलीजेंस लिख रहा है, लास्ट में डिलीजेंस लिखेंगे तो डिटेलिजेंस लिख देगा। नहीं, हमेशा वो डिलीजेंस लिखेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो थकता नहीं है और वो एरर को नहीं क्रिएट करता है, वो फ्री फ्रॉम टायर्डनेस होता है, वो बिना किसी एरर के काम करता है। घंटों तक, जितना देर तक काम करा लीजिए आप, कंप्यूटर काम करते जाता है। और यह बहुत मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को है बड़ी आसानी से कर लेता है और एकदम सही सही करता है, सेम एक्यूरेसी के साथ। यानी कि इसके पास बहुत पावरफुल होता है, ये बहुत पावरफुल, ह्यूमन बीइंग से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इंसान जो है काम करते करते थक जाएगा, लेकिन कंप्यूटर काम करते करते थकता ही नहीं है। ये जितना भी इससे कैलकुलेशन करवा लीजिए एरर नहीं करेगा। एक इंसान से अगर कहा जाए कि कैलकुलेशन कीजिए तो शुरू में करते करते जाएगा, बाद में उसका पूरा दिमाग हैंग हो जाएगा और वो उल्टा पुल्टा कैलकुलेशन करने लगेगा। लेकिन कंप्यूटर कितना भी आप उसको कैलकुलेशन करने के लिए दे दीजिए, वो करता ही रहेगा, थोड़ा भी एरर नहीं करेगा। फिर अब हम लोग देखते हैं वर्सेटिलिटी के बारे में। वर्सेटिलिटी क्या होता है? Power, capacity. It means the capacity to perform completely different type of work. You may use your computer to prepare payroll slips. Next moment, you may use it for inventory management or to prepare electric bills. इसका मतलब ये हुआ, वर्सिटिलिटी मतलब पावर, कैपेसिटी। एक बार में एक इंसान एक ही काम को कर सकता है, लेकिन एक कंप्यूटर जो है एक बार में बहुत सारे काम को कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग MS एक्सेल ओपन करके पेरोल स्लिप बना रहे हैं तो फिर हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एक बार में बहुत सारा काम। चाहेंगे सिंपल से समझ लेते हैं कि हम लोग एक बार में MS वर्ड ओपन कर दिए, MS एक्सेल ओपन कर दिए, पावर पॉइंट ओपन कर दिए, गूगल क्रोम ओपन कर दिए, गूगल पर से सर्च करके इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस को ओपन कर दिया, सब के सब एक साथ काम करेगा। यही होता है वर्सेटिलिटी और यही होता है पावर। लेकिन एक इंसान को, एक ह्यूमन बींग्स को कह दिया जाए कि आप एक बार में बहुत सारा काम कीजिए तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन कंप्यूटर एक बार में मल्टीटास्किंग करता है। तो मल्टीटास्किंग क्या है? वर्सेटिलिटी है। फिर अब हम लोग देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? जैसे हम लोग के घर में बहुत सारे, जब एग्रीकल्चर होता है तो उस समय में बहुत सारे हार्वेस्टिंग करने के बाद, थ्रेसिंग करने के बाद में बहुत सारा जो वेट होता है, गेहूं होता है, वो बहुत जमा हो जाता है। तो उसे क्या करते हैं हम लोग? स्टोर करके रखते हैं गोदाम में, है ना, कि फ्यूचर में उसका यूज़ किया जा सके। उसी तरह से कंप्यूटर में भी जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाता है, डेटा उसमें डाल दिया जाता है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं? सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि उसका यूज फ्यूचर में किया जा सके। अगर हम लोग किसी स्कूल में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, तो अगर सैलरी मंथली फीस जमा करते हैं वहाँ पे स्कूल में या कॉलेज में, तो वो हम लोग को रिसिप्ट देता है और उस रिसिप्ट को हम लोग क्या करते हैं? संभाल कर रख देते हैं, ताकि फ्यूचर में इसका यूज हम लोग कर सके और कोई एरर ना हो। उसी तरह से कंप्यूटर में भी हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन जब बनाते हैं, डेटा को एंट्री करते हैं, वो प्रोसेस होता है और वो इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है। वो इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग सेव करके रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि उसे हम लोग फ्यूचर में भी यूज कर सके। और वह सेव कहाँ होता है? तो स्टोरेज डिवाइसेस में होता है। तो इसलिए तो कहते हैं द कंप्यूटर हैज़ एन इनबिल्ट मेमोरी वेयर इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यू कैन ऑल्सो स्टोर डेटा इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, विच कैन बी केप्ट outside your computer and can be carried to other computers। और हम लोग कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है, उस डेटा को या तो फिर उसी कंप्यूटर में भी ओपन करके देख सकते हैं, या फिर उसे दूसरे कंप्यूटर में भी कैरी करके ले जा सकते हैं और देख सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर जो होता है
उसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी होता है बहुत ज़्यादा, जिसमें वो डेटा को स्टोर करके रखता है। या फिर हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया। ये सब चीज़ को एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड हो गया, इस सब में हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं और आसानी से हम लोग डेटा को शेयर भी कर लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के पास एक और एबिलिटी होता है, एक और कैरेक्टर होता है, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, यानी कि याद करने का जो पावर होता है इसके पास बहुत ज़्यादा होता है। एक बार अगर किसी डेटा को इसमें हम लोग डाल दिए, सेव कर दे, बस वो हमेशा के लिए सेव हो गया। लेकिन अगर एक इंसान को देख ले, अगर आपको बोल दिया जाए कोई भी बात बता दिया जाए, किसी से आप मिलने जाते हैं, कोई बात करते हैं तो कुछ ही बात याद रहता है, पूरा का पूरा बात याद नहीं रहता है। हम लोग क्या हो जाते हैं, कुछ बातें भूल जाते हैं, कुछ बातें याद रहता है। लेकिन कंप्यूटर में जितना भी डेटा, जितना भी इंफॉर्मेशन हम लोग देंगे वो सारा के सारा वो याद रखता है और उसे हम लोग कभी भी रिट्राइव करके देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कंप्यूटर हैज़ द पावर ऑफ स्टोरिंग एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। कंप्यूटर के पास पावर होता है स्टोर करने का, कितना भी इंफॉर्मेशन और डेटा दे दो सबको वो स्टोर करके रख लेता है। लेकिन हम लोग अगर आधा घंटा 2 घंटा किसी से मिलकर बातें करते हैं तो बस चंद बातें ही याद रहती है, बाकी सारे के सारा भूल जाते हैं हम लोग। एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोरेड एंड रिकॉर्ड एज लॉन्ग एज यू रिक्वायर इट। और इस डेटा को हम लोग जितना दिन तक चाहे उतना दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, जितना दिन तक चाहे उतना दिन तक हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी से कोई बात किए हुए हैं, किसी से मिले हुए हैं, तो वो बात ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है, वो अपने आप धीरे धीरे हम लोग भूल जाते हैं। फॉर इट एनी नंबर ऑफ ईयर्स इट डिपेंड्स इंटायरली अपॉन यू हाउ मच डेटा यू वांट टू स्टोर इन अ कंप्यूटर एंड व्हेन टू लॉस और रिट्राइव दिस डेटा। हम लोगों पे डिपेंड करता है कि कंप्यूटर में कितना दिन तक किसी भी डेटा को रखना चाहते हैं और उसका यूज करना चाहते हैं। जितना दिन तक चाहे उतना दिन तक रख सकते हैं, सालों लाखों साल हज़ारों साल तक अगर कंप्यूटर को रखना चाहते हैं, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उतना साल तक हम लोग आसानी से रख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका कैरेक्टर आता है नो आईक्यू। नो आईक्यू, इसका कोई आईक्यू नहीं होता है। इंसान जो होता है उसमें आईक्यू होता है, सोचने समझने का एबिलिटी होता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर में वो एबिलिटी नहीं होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर इज अ डम मशीन। कंप्यूटर क्या है, डम्ब है, एंड इट कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। कंप्यूटर जो है अपना से कोई काम नहीं करता है क्योंकि इसके पास आईक्यू नहीं होता है। जब तक कोई यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन ना दे तब तक वो कोई काम करता ही नहीं है। कंप्यूटर जो होता है सिर्फ यूज़र का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। यूज़र कहने का मतलब हम लोग जो भी कंप्यूटर को यूज़ करता है उसे यूज़र कहते हैं। तो जो कंप्यूटर यूज़ करने वाला है वो कंप्यूटर को जो इन्फॉर्मेशन देगा सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को ये वर्क करेगा, उसी इन्फॉर्मेशन को उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो वर्क करेगा। जब तक तो computer is a dumb machine and it cannot do any work without instruction from the user. It performs the instruction at tremendous speed and with accuracy. कंप्यूटर जो है वो डम मशीन होता है, इसके पास आईक्यू नहीं होता, ये अपना से कोई भी काम को नहीं कर सकता है। ये वर्क वही करता है जब इसको इंस्ट्रक्शन मिलता है किसी यूज़र के द्वारा। जब यूज़र को इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है तभी वो इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर फॉलो करता है, अदरवाइज ये खुद से कोई भी काम नहीं कर सकता है। एक इंसान जो है कहीं पे बैठा हुआ है और ऊपर से अचानक से कुछ गिर रहा है तो वो फट से वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन कंप्यूटर वहीं पे बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इंस्ट्रक्शन यूज़र ने दिया ही नहीं है, तो ये कहाँ से फॉलो करेगा। It performs the instruction at tremendous speed and with accuracy. लेकिन जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो बहुत तेज़ी से एकदम परफेक्ट एक्यूरेट करते हैं। लेकिन एक इंसान जो होता है जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो पूरा का पूरा एक्यूरेट नहीं करता है। अगर हम लोग इस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसमें ओपन करते हैं पावर पॉइंट को, तो ये पावर पॉइंट को ओपन करेगा। लेकिन अगर एक इंसान को बोल दिया जाता है कि तुम जाओ मार्केट से सब्जी लेकर आ जाओ,
तो वो जाएगा, सोचने लगे कौन सा सब्जी ले, और रास्ते में भूल भी सकता है, ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है, अच्छा ला सकता है या ख़राब ला सकता है, लेकिन बहुत सारे एरर हो सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में क्या है, एकदम एक्यूरेट करेगा। जो भी हम लोग वर्क करेंगे, जो भी इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। It is you to decide what you want to do and in what sequence, so a computer cannot take its own decision as you can। जैसा कि हम लोग खुद का डिसीजन खुद से ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकता है। और हम लोग क्या चाहते हैं, कंप्यूटर से क्या करवाना चाहते हैं, किस सीक्वेंस में करना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ना कि कंप्यूटर आपको अपने आप दे देगा। अपने आप वो कुछ नहीं करता है, उसके पास IQ नहीं होता है, उसके वो दिमाग उसके पास नहीं होता है, वो डम्ब होता है। नो फीलिंग्स, नेक्स्ट कैरेक्टर है नो फीलिंग। कंप्यूटर के अंदर में कोई भी फीलिंग नहीं होता है। अगर हम लोग कोई एक चाटा मार देता है तो हम लोग को दर्द होता है, लेकिन कंप्यूटर को एक थप्पड़ मार दे तो वो टूट जाएगा, उसके पास कोई दर्द नहीं होता है। इट डज नॉट हैव फीलिंग और इमोशंस। कंप्यूटर के अंदर में कोई भी फीलिंग नहीं होता है, कोई भी इमोशन नहीं होता है, लेकिन हम लोगों के पास फीलिंग भी होता है, इमोशन भी होता है। कोई अगर टच करता है तो उसका भी फीलिंग होता है, कोई अगर गुस्सा करता है तो वो इमोशन होता है। कोई टेस्ट, कंप्यूटर के अंदर में कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई नॉलेज नहीं होता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन हम लोगों के पास बहुत सारे नॉलेज होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस। जितना ही हम लोग वर्क करते हैं, जितना ही पढ़ते हैं, जितना ही प्रैक्टिकल करते हैं, सबका एक्सपीरियंस होते जाता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर में कितना भी वर्क कर लो, लेकिन उसको एक्सपीरियंस होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास तो IQ होता ही नहीं है और फीलिंग भी नहीं होता है। नॉलेज, कंप्यूटर का खुद का कुछ नॉलेज नहीं है। कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शंस यूज़र ने दिया है बस उसी को फॉलो करना है। एक कंप्यूटर वाले ने जब कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जब कंप्यूटर को डेवलप किया और उस समय जो भी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर डाल दिया बस वही है, उसके अलावा इस कंप्यूटर के अंदर में खुद का नॉलेज नहीं है। और जब हम लोग खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, खट्टा लगता है, मीठा लगता है, तीखा लगता है, टेस्टी लगता है ना। लेकिन कंप्यूटर के पास फीलिंग नहीं होता, उसके पास टेस्ट ही नहीं होता है, उसको ना खट्टा लगता है ना मीठा लगता है, कुछ नहीं लगता है। जो भी इनपुट डेटा करते हैं बस वो डेटा इनपुट होता है और वो प्रोसेस होता है और फिर वो आउटपुट होता है, उसमें ना टेस्ट होता है और ना ही बेस्ट होता है। Thus, it does not get tired even after long hours of work। जैसा कि इसमें फीलिंग नहीं होता है, हम लोग के पास फीलिंग होता है। हम लोग ज़्यादा देर तक काम करते हैं तो थक जाते हैं, हम लोगों में क्या आता है, टायर्डनेस आ जाता है। लेकिन कंप्यूटर के पास तो फीलिंग ही नहीं होता है, कितना भी काम करवाते जाओ ये करते जाएगा, ये बेचारा नहीं होता है। लेकिन एक इंसान जब काम करता है तो ज़्यादा देर तक काम करने लगता है तो क्या हो जाता है, बेचारा हो जाता है। बेचारा बहुत देर से काम कर रहा है, थक गया है, लेकिन कंप्यूटर बेचारा कितना भी काम कर ले थकता ही नहीं है। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूजर्स। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने कंप्यूटर के बहुत सारे कैरेक्टर के बारे में देखा। स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज, पावर ऑफ रिमेंबरिंग, नो IQ, नो फीलिंग, ये सब कंप्यूटर के कैरेक्टर हैं। और इसे अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और कंप्यूटर को सीख सके। इसका PDF डिस्क्रिप्शंस में दे दिए गए हैं, आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर भी सकते हैं। लेकिन मेरा एक ओपिनियन मानिए, एडवाइस मानिए, तो आप इसे पढ़ते समय लिख लिया कीजिए। पढ़ते समय लिखिएगा तो आप ही को बेनिफिट्स होगा, नहीं तो आप सिर्फ डाउनलोड कर लीजिएगा तो PDF सिर्फ मोबाइल में स्टोर होगा। जैसा कि हम लोग बुक खरीद लेते हैं और वो सिर्फ अलमीरा में स्टोर होता है, उसी तरह से PDF भी मोबाइल के स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है, उसे सीखने को नहीं मिलता है। अगर हम लोग कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो को देखिए लाइन बाय लाइन, और क्लास में जैसे पढ़ते हैं वैसा ही इसे नोटबुक में रिटन करते जाइए और लिखने के बाद उसे याद भी कीजिए